दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित प्राइवेट बस स्टैंड में है मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बस संचालकों में है आक्रोश। बस संचालकों ने कहा कि यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे बस संचालकों के साथ साथ यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं इन दिनों बाढ़ का खतरा भी बस स्टैंड पर मंडरा रहा है और बस स्टैंड में जो नाले का पानी जाता था उस रास्ते से ही अब बाढ़ का पानी बस स्टैंड में प्रवेश कर रहा है, जिस वजह से किसी भी समय बस सेवा ठप हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न ही यहाँ लाइट की व्यवस्था है और इस बस स्टैंड परिसर में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड दरभंगा। क्या हुआ है यहाँ पर? इतना पानी कैसे लगा हुआ है? क्या कारण? का पानी है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये बस स्टैंड। यहाँ बसों का जो परिचालन हो रहा है उससे 30 रुपये प्रति बस वसूली किया जा रहा है, लेकिन सुविधा सिर्फ नाम मात्र रह गया है। ना कोई पेयजल की सुविधा है, ना कोई रोशनी की सुविधा है। बस पड़ाव का स्थिति बहुत जर्जर है। यहाँ कब कौन गाड़ी किस समय पलटी मार देगा, कितने लोगों का जान जाएगा, क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या किया? हम लोग कल संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन किए, कोई पदाधिकारी कोई नोटिस नहीं लिया। यहाँ जो है बसों का जो टिकट लिया जाता था वो सब बंद करवा के हम लोग यहाँ जो है स्थगित कर दिए। इसके लिए जिलाधिकारी से बात हुई है? जिलाधिकारी को कल फ़ोन किया, फ़ोन 2 बार नहीं उठाए। शाम को उनके कोई लोगों द्वारा फ़ोन करके हमको सूचना दिया गया भाई क्या प्रॉब्लम, तो बोले ठीक है हम सीओ को बोलते हैं, वहाँ अपना देखेगा वो। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर दयाल सिंह। क्या है आप? शिवगंगा ओनर। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हनुमान नगर प्रखंड के सिरनिया बांध अवस्थित बाढ़ शरण स्थली का स्थानीय अधिकारियों के साथ किया दौरा। वहां चल रहे कम्युनिटी किचन को देखा तथा अन्य राहत व्यवस्थाओं का मुआयना किया। यद्यपि हनुमान नगर में अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन सिरनिया बांध पर शरण लिए लोगों के लिए अम्माडी में एक, सिरनिया में एक, 2 छतौना में एक, बाहपट्टी में एक सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों व लोगों ने बताया कि बाहपट्टी में एक और सामुदायिक किचन की जरूरत है, वहां निष्क्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है। जिलाधिकारी ने कल से ही बाहपट्टी में एक और सामुदायिक किचन चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही वहां के लोगों ने बताया कि पंचफुटिया बांध जो हायाघाट और समस्तीपुर के बॉर्डर पर अवस्थित है, वहां पर भी सामुदायिक किचन की आवश्यकता है। विगत वर्ष वहां सामुदायिक किचन नहीं चलाया गया था। जिलाधिकारी ने कल ही से पंचफुटिया बांध पर एक सामुदायिक किचन चलाने के निर्देश दिए। दरभंगा के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। आपसी सुलहनामा के आधार पर कंपाउंडेबल वादों का निस्तारण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 16 बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा के लिए 9 बेंच गठित की गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक के बाद NI एक्ट धारा 135 भाग, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं श्रम विभाग, विद्युत एवं पानी बिल संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक अदालत है। अब तो 2-2:30 बज रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस हम लोग डिस्पोजल कर चुके हैं। कुछ केसेस अभी बचे हुए हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, जिसमें दोनों पक्षकार आ रहे हैं, अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग उसका निष्पादन भी कर रहे हैं। हम लोग वर्चुअल मोड पे भी कर रहे हैं। जो पार्टीज़ नहीं आ रही हैं उनका टेलीफोनिक कंसेंट ले करके हम लोग उसका वाद का निष्पादन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो है बैंक से, BSNL से, फिर आपको जो है सो फॉरेस्ट एक्ट का और ये वेट मेजरमेंट का, लेबर केस का, ये सारे केसेस का डिस्पोजल, सिविल नेचर्स के भी केस एक आध हुए हैं। तो मैक्सिमम केसेस का हम लोग आज जो है डिस्पोजल्स कर रहे हैं और बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं। कुछ जो है कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन करते करते थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी हम लोग जो है बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं और अभी तक सभी जो है कंट्रोल के अंतर्गत नियंत्रण में चल रहा है। सब चीज़ बढ़िया है। शाम तक टोटल कितने केस डिस्पोजल लगभग कर दिए जाएंगे? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी डाटाज जो है हम लोग ले नहीं रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो जब तक भीड़ कम नहीं होगा, हम लोग डाटाज जब लेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें समय का जो है कमी हो जाएगी। लोगों के पास जो है भीड़ ज़्यादा है तो वो लोग जो है अनावश्यक परेशान होंगे।
कि साहब हमारा जो है सो वाद का निष्पादन नहीं हो रहा, डाटा लिया जा रहा है। तो डाटा लेने में हमको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा कि इस समय हम लोग कितना डिस्पोजल कर पाएंगे। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 में किया बाढ़ का पानी प्रवेश। बाढ़ का पानी प्रवेश करते ही लोगों को तबाही मचाना कर दिया शुरू। बाढ़ का पानी क्योटी में टूटे कोठिया एवं मंगरथुआ बांध के वजह से शहर में प्रवेश किया है। पानी प्रवेश करते ही वार्ड नंबर 2-1 के लोगों को भी इस पानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग का कहना है कि प्रत्येक साल हम लोगों को यह बाढ़ का पानी झेलना पड़ता है, लेकिन सरकार इस पर कोई निश्चित कदम नहीं उठाती है, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह बाढ़ का पानी नहीं रोका गया तो धीरे धीरे पूरे शहर में यह बाढ़ का पानी फैलना प्रारंभ कर जाएगा, जिससे शहरवासियों को काफ़ी परेशानी होगी। बाढ़ का पानी है और हर साल आती है बाढ़, हम लोग का हर साल झेलना पड़ता है। और एक बागमती का ही जो टूटता है बांध, जैसे अभी हाथ फिलहाल कोठिया में टूटा हुआ है, और उससे पहले एक खिरमा हो करके एक केवटी खिरमा होते हुए भी पानी हम लोग को आता है। इस शहर में कहाँ जाता है? इस शहर में आपको यहाँ से जा कर के बेला गुमटी है इधर से, और इधर ऐसे पानी फिर घूर करके वार्ड नंबर ये तो 2 है, 1 होते हुए भी निकलता है। कितने वार्ड के लोगों को प्रभावित करता है? ये 1 और 2 का प्रभावित करता है। 1 और 2 को। तो अभी क्या स्थिति है? ये जो पानी अब आया है कितने तेजी से आ रहा है और कहाँ गया है? पानी तो अभी थोड़ा ज़्यादा तेजी में नहीं है, मगर तेजी में ही है मानते। जैसे कि सुबह यहाँ तक पानी था, अभी यहाँ तक है, मैंने कम से कम नहीं तो 10 फीट आगे बढ़ा। क्या असर पड़ रहा है इससे लोगों की ज़िंदगी? अब लोगों के, हम लोग का तो यही रास्ता है, मेन रास्ता है जाने के लिए। अभी हम लोग का कोई बीमार गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो माने पेशेंट को ले जाना भी मुश्किल है। ये सब समस्या हम लोग को है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी ये हर साल आप कह रहे हैं कि आता है, तो इसके समाधान के लिए कुछ हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मांग आप लोग करते रहे हैं? मांग तो हर साल है। वो जो रोड देख रहे हैं वो भी टूट जाएगा, समझे? ये पानी का धार से एकदम तहस नहस हो जाएगा, फिर आएगा वही थोड़ा मट्टी उट्टी गिरा देता है, आदमी चलता है हर साल। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मंडल। के सीएम साइंस महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती की बिहार प्रांत इकाई की ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक की गई। यह बैठक शनिवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह ने की। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रांतीय महामंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, नवनियुक्त दरभंगा जिलाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार, हिंदी समाहार पत्रिका के संपादक अमिताभ कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार, ऋतु प्रज्ञा, प्रतिभा स्मृति आदि कई लोग मौजूद थे। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में 27 से अधिक प्रांतों में उसकी शाखाएं हैं और 35 से अधिक देशों में, विदेशों में भी यह कार्यरत है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रभाषा हिंदी को मजबूती प्रदान करना और इसके माध्यम से राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में दर्ज हो सके, इसके लिए भी कार्यरत रहना। यह संस्था नव जो कवितावाचक हैं या लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनको एक बड़ा मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को पुरस्कृत करना, उनको प्रेरित करना। और आज मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी का और प्रदेश महामंत्री अजीत बाबू का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और दरभंगा जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उनके आशा के अनुरूप इस शाखा का दरभंगा में बहुत तीव्र गति से विकास करूंगा और साथ ही साथ कार्यकारिणी का गठन कर शीघ्र ही इसके क्रियाकलापों को अंजाम देने का कोशिश करूंगा।
दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। यह जागरूकता अभियान मवेशियों को ट्रैक पर जाने से रोकने के लेकर किया गया। बता दें कि दरभंगा काकरघट्टी तथा काकरघट्टी से तारसराय रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक से सटे गांव के पास मवेशियों को ट्रैक पर जाने से रोकने एवं उनके रन ओवर की घटना से बचने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैक से सटे तबेला गौशाला वालों को जागरूक किया गया और बताया गया कि अपने मवेशियों को रस्से में बांध कर रखे एवं रेलवे ट्रैक के पास न आने दे, जिससे कि कई अवांछित दुर्घटनाएं होने से रोका जा सकेगा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा का किया गया विदाई समारोह का आयोजन। यह विदाई समारोह का आयोजन शनिवार की देर शाम की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने की। वहीं इस बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, पार्षद अजय जलान, मधुबाला सिन्हा सहित कई पार्षद मौजूद थे। आपको बता दें कि उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा का तबादला नगर विकास विभाग पटना किया गया है। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में 15 जून से संचालित स्नातक प्रथम खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के ऑनलाइन वर्गों का आज सायंकाल समारोह पूर्वक ऑनलाइन समापन किया गया। समारोह के अध्यक्षीय आसन से उद्गार व्यक्त करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि कोरोना महामारी और शिक्षकों की कमी का मजबूत विकल्प ऑनलाइन अध्यापन है। डिजिटल माध्यम एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, जिसका सार्थक विनियोग अध्यापन में किया जाना चाहिए। अध्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें तकनीकी प्रयोग से गुणात्मक विकास संभव होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी इस माध्यम में जुड़े। दरभंगा से समस्तीपुर जाने वाली रेल सेवा हुई ठप। समस्तीपुर मुक्तापुर स्टेशन के मध्य पुल संख्या 1 पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण तत्काल प्रभाव से समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन परिचालन को बंद कर दिया गया है। डाउन लाइन पर रेल परिचालन स्थगित किए जाने के कारण कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। रद्दीकरण तथा आंशिकरण भी ट्रेनों का किया गया है, जिसमें जयनगर से भागलपुर चलने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जयनगर से लोकमान्य तिलक जाने वाली ट्रेन को दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, जयनगर से सियालदह जाने वाली ट्रेन को सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, दरभंगा अमृतसर जाने वाली ट्रेन को दरभंगा सीतामढ़ी सिकटा नरकटियागंज और रक्सौल हावड़ा को जाने वाली ट्रेन को सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से चलाया जाएगा। तो वहीं जयनगर से राजेंद्र नगर जाने वाली ट्रेन को आंशिक बंद किया गया है, जो समस्तीपुर तक ही रहेगी और वहीं से इसका परिचालन होगा। ये मुक्तापुर और समस्तीपुर के बीच में ब्रिज नंबर 1 पे जो रेलवे ब्रिज है, उसके गर्डर के अप्रॉक्सीमेटली बॉटम लेवल पे वाटर लेवल पहुंच गया है। इसी के कारण इस सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा और संरक्षा को रेलवे परिचालन के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों का परिचालन बदला गया है, कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसमें सबसे पहले जो कैंसिल की गई है वो जयनगर से भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो आज के दिन में कैंसिल रहेगी। जिन ट्रेनों का रूट बदला गया है उसमें पवन एक्सप्रेस है, जो एलटीटी से जयनगर तक चलती है, गंगा सागर एक्सप्रेस है, जननायक एक्सप्रेस है और एक 03044 है, जो रक्सौल से हावड़ा तक चलती है। शॉर्ट टर्मिनेशन के लिए जो राजेंद्र नगर से जयनगर तक इंटरसिटी आती थी, उस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है समस्तीपुर में, और वो ट्रेन वापस वहीं से समस्तीपुर से ही वापस राजेंद्र नगर टर्मिनस के लिए खुलेगी। जो रूट बदला गया वो अब किधर से होगी? जो रूट जिन ट्रेनों का बदला गया है वो अब मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक आएंगी। इस सेक्शन को बाईपास कर दिया गया है। अप और डाउन दोनों बंद किया गया है? नहीं, फिलहाल केवल जो डाउन लाइन है, जो रेलखंड दरभंगा से समस्तीपुर की तरफ जाने वाली है, उस लेन उसके ब्रिज पे वाटर लेवल राइज किया था, इसलिए फिलहाल उसी को बंद किया गया है।